आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां धर्म, संस्कृति और आस्था का सैलाब एक साथ उमड़ता है, जहां होता है परंपराओं का संगम। प्रयाग में आपका स्वागत है। लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला, हिस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग और सनातन धर्म की विरासत का सबसे बड़ा प्रदर्शन, क्योंकि ये है महाकुंभ 2025। तो हमारी यात्रा की शुरुआत हुई अहमदाबाद से प्रयाग की 24 आवर्स ट्रेन जर्नी। मॉर्निंग में जब प्रयागराज में कदम रखा तो ऐसी अद्भुत, दिव्य, अलौकिक अनुभूति हुई। रेलवे स्टेशन को बहुत लार्ज स्केल पर डेकोरेट किया हुआ था। क्लीनलीनेस वेरी गुड, टाइट सिक्योरिटी। तो बाहर आकर हमने ऑटो ले लिया और निकल गए मंदिर के टेंट की ओर। ब्रिज पे चढ़ते हुए सोचा कि यहीं गंगा माता के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन फॉग इतना ज्यादा था कि कुछ भी नजर नहीं आया, कहाँ पानी और कहाँ आकाश। फाइनली ट्रैफिक में जूझते हुए हम टेंट में पहुंच ही गए। बहुत ही सुंदर यज्ञशाला बनाई हुई थी और लाइन से अरेंज्ड हाई फाई स्विस टेंट्स। आइए मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो इस तरह से ये डबल लेयर चेन से बंद होते हैं। अंदर एकदम हाई क्लास फैसिलिटीज़ हैं, अटैच्ड वॉशरूम के साथ। ये सब कुछ एक नदी के संगम के किनारे, वो भी चिकनी मिट्टी के ऊपर बनाया हुआ है। खैर हम तो वुडन टेंट में रुके हुए थे। आइए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये पूरा प्लाईवुड से बना हुआ है और उसके ऊपर क्लॉथ लगा रखा है, चारों तरफ प्लाईवुड की कवरिंग है और ऐसे टेम्परेरी वॉशरूम्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो फाइनली हमारे दिन की शुरुआत हुई चैंटिंग के साथ। सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी तो अंदर ही चैंटिंग कर ली, फिर बाहर थोड़ी चैंटिंग की और हम आरती अटेंड करने के लिए टेम्पल हॉल में चले गए। गुरु पूजा अटेंड की और साथ में डिवोटीज के साथ थोड़ा डांस किया। तो हरे कृष्णा मूवमेंट का टेंट बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, एकदम ओरिजिनल स्टोन स्ट्रक्चर जैसा लग रहा था। और फाइनली दर्शन करके हम निकल गए संगम स्नान के लिए और रास्ते में आया दशाश्वमेध घाट। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु के लोटस फुटप्रिंट्स के दर्शन किए, नाग वासुकी के दर्शन किए और घाट पे क्या सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई थी, क्योंकि यहीं पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को 10 दिन तक स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दिए थे। गंगे वोगम उदनवती का बहुत ही सुंदर सा नजारा था और बीच में ये महाराज मिल गए जो शिवजी को 50 किलोमीटर से पैदल कंधे पर ला रहे थे। फाइनली बहुत थकान हो गई तो मैं भी लिफ्ट लेकर कच्छप द्वार से घाट तक पहुंच गया। मोदी जी, योगी जी के साथ फोटो खिंचवा ली, चैंटिंग करते हुए आसपास के सुंदर नज़ारे देखे। लाखों लोग एक डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए संगम घाट पर इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, अलग अलग अखाड़ों की साधुओं की शोभा यात्रा चल रही थी और पुलिस के घोड़े को थोड़ा महामंत्र सुनाया और फाइनली भीड़ में बचते बचाते संगम के मेन पॉइंट तक हम पहुंच ही गए। हरे कृष्णा, तीर्थराज प्रयाग में आपका स्वागत है। हरि बोल। ये लेफ्ट साइड से गंगा नदी आ रही है बहुत फास्ट फ्लो करते हुए और राइट साइड से शांत यमुना और भूमिगत सरस्वती नदी, ये तीनों यहाँ मिलती है। संगम को प्रणाम किया, प्रोक्षणा की। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, सरस्वती माता की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। धीरे धीरे पानी में उतरना तो बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने तो एक बार में ही डाइव मार दी, फिर 3 बार डुबकी लगाई और अपना अमृत स्नान पूरा किया। स्नान करके ऐसा लगा कि आत्मा की शुद्धि हो गई। आप सभी को भी ये महाकुंभ एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाइए, स्नान कीजिए, सच्चे मन से भगवान को याद कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए और अपनी सारी बुरी शक्तियों को, नेगेटिव एनर्जीज को गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर दीजिए। फिर जटाधारी बाबाओं के जैसे मैंने भी पानी में अपने बाल उछालने की कोशिश की, लेकिन उल्टा नाक में ही पानी चला गया। फिर सोचा क्यों ना थोड़ी सी स्विमिंग कर ली जाए और लोगों के उमड़ते हुए हुजूम को निहारा। ये स्नान सिर्फ आपके विचारों की शुद्धि के लिए नहीं, भगवान के करीब आने के लिए, आपकी मोक्ष प्राप्ति भगवत धाम वापस जाने के लिए है। तब तक रास्ते वाले शंकर भगवान भी वहां पहुंच चुके थे। बहुत ही अद्भुत नजारा था। फिर क्लॉक टावर पर चढ़कर चारों तरफ के नजारे देखे।
अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। फिर प्लांटून पुल पर पार करके हम पहुंच गए इस्कॉन के भव्य टेम्पल। वहां बहुत सुंदर सुंदर प्रदर्शनियां देखी और पूतना का डांस तो मेरा स्पेशल अट्रैक्शन था। फिर मंदिर में आकर भगवान को देखते ही मैंने दंडवत प्रणाम किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के दर्शन किए और ये सब करने के बाद बहुत भूख लगने लगी थी तो लग गए भंडारे की लाइन में। रोटी, सब्जी, दाल, राइस और स्पेशली हलवा इतना टेस्टी था, बिल्कुल एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, आज तक ऐसी टेस्टी स्वीट मैंने कभी नहीं खाई। एकदम हॉट चॉकलेट की याद आ गई। यहाँ महाकुंभ मेला में हर रोज सुबह से शाम तक इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट के द्वारा फ्री प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लाखों भक्त इसका आनंद उठा रहे हैं। फिर हम इस प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की किचन देखने चले गए। सभी अत्याधुनिक मशीनों के साथ ग्रैंड स्केल पर भोजन प्रिपेयर किया जा रहा है। ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। श्री निताय गौरंग की रथ यात्रा में मैंने भाग लिया और इच्छा हुई कि क्यों ना थोड़े बहुत नागा साधुओं से मिला जाए। उनको भी मैंने जप कराने की कोशिश की बट फेल हो गया। बहुत सारे नागा साधुओं को देखा जो अपने शरीर से सारे कपड़ों को त्याग कर पूरे शरीर पे भभूत लगा के जप फूंक रहे थे। कोई बीन बजा रहा था तो कोई रुद्राक्ष की माला पहने हुए शिवजी जैसे लग रहे थे। बाबाओं के साथ थोड़ी सेल्फीज खिंचवाई। यहाँ नागा साधुओं का भी अलग ही टशन था। एक नागा साधु मुझे देखकर इतने खुश हो गए कि अपने शरीर के रुद्राक्ष तोड़कर 2 मुझे गिफ्ट कर दिए। इतना प्यार। और एक साधु तो पूरे मैरीगोल्ड फ्लावर्स के स्पेशलिस्ट थे। इनकी लंबी लंबी जटाएं देखी और इतने में एक लोकल न्यूज रिपोर्टर ने पकड़ लिया। उसके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की। एंड में प्रभुपाद का प्रेजेंटेशन देखकर वो रिपोर्टर इतना खुश हुआ कि अल्टीमेटली उसने मुझे गले ही लगा लिया। इतने में रात हो चुकी थी और हम अपने टेंट पर वापस पहुंच गए। बहुत ही सुंदर लाइटों का नजारा था। पास में रामभद्राचार्य जी के टेंट में बजरंगबली के दर्शन किए और घने कोहरे में महाकुंभ की अनफॉरगेटेबल मेमोरीज को वापस लेकर हम अहमदाबाद की ओर बढ़ चले। ये स्नान हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है। फाइनली वापस आ गए अपने घर। वाकई में महाकुंभ की ये यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। हरे कृष्णा।